हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि इसकी घोषणा जो है वो 2024-25 के बजट में की गई थी। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो पशु पालकों के हितों के लिए क्या की गई, ये योजना शुरू की गई। दूसरी हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है पशुधन स्वास्थ्य एवं संख्या में क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा खर्च जो है इस पर कितना, तो 400 करोड़ जो है क्या होगा, इसकी व्यय राशि है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें कि अब क्या किया गया है, अन्य पशु के साथ दुधारू पशु जो है उनको भी शामिल कर लिया गया है। 21 लाख पशुओं का क्या किया जाएगा, बीमा जो है इस योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें 5-5 लाख तो जो है गाय भैंस का बीमा, इसके अलावा 5-5 लाख जो है किसका, यानी कि भेड़ बकरी का, और इसके अलावा हम बात करेंगे 1 लाख का बीमा जो है किसके लिए, ऊंट के लिए किया जाएगा। यहाँ पर आगे हम चर्चा करें पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इस योजना का प्रारंभ में नाम क्या था, या योजना का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का जो पूर्व में नाम था वो था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या है, 150 मिलीलीटर, कितना, 150 मिलीलीटर जो है दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 5 से 15 ग्राम जो है मिल्क पाउडर, 8 ग्राम क्या रहेगा, चीनी रहेगी। 6 से 8 तक की कक्षा के जो स्टूडेंट्स होंगे, छात्र छात्राएं जो होंगी, इसमें 200 मिलीलीटर कितना होगा, 200 मिलीलीटर जो है यहाँ पर दूध, और 8 से 20 ग्राम क्या रहने वाला है, मिल्क पाउडर। और चीनी की बात करेंगे तो कितना, 10 ग्राम रहने वाली। यहाँ पर देखिए हम बात करें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करें तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो ये योजना आपने पहले भी पढ़ी होगी और नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उद्देश्य है जितने भी श्रमिक हैं, इसके अलावा जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको क्या करना, आर्थिक संबल उत्पन्न यानी कि आर्थिक संबल जो है प्रदान करना, वो क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा हम बात करें कि इसकी व्यय राशि कितनी है, तो 350 करोड़ जो है इसकी व्यय राशि है। लाभार्थी कौन होगा, तो ध्यान रखेंगे 60 वर्ष से अधिक के जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, इस योजना के लाभार्थी होंगे, अर्थात उन सभी को जो है इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। लाभ जो है तो ध्यान रखेंगे 2000 रुपए जो है पेंशन राशि दी जाएगी। आगे है लाड़ू प्रोत्साहन योजना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि लाड़ू प्रोत्साहन योजना जो है वो किसका संशोधित रूप है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है कि ये राजश्री योजना का संशोधित रूप है। इसका प्रारंभ जो है किया गया है 1 अगस्त 2024 को। नोडल विभाग रहने वाला है महिला बाल विकास विभाग, जो है इसका नोडल विभाग रहेगा। फिर बात करें उद्देश्य, तो उद्देश्य आप नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि बालिका उत्थान तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका क्या है, प्राथमिक उद्देश्य। अब इसमें जो बात करें हम लोग कि प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है, तो इसमें क्या होगा, 21 वर्ष तक के लिए, यानी कि जब 21 वर्ष तक होगी तब तक 7 किस्तों के रूप में डीबीटी द्वारा 1 लाख रुपए क्या होंगे, सेविंग बॉन्ड होगा। पात्रता क्या होगी, तो एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और बालिका का जन्म जो है वो राजकीय चिकित्सालय या फिर जननी सुरक्षा योजनाओं में पंजीकृत जितने भी निजी अस्पताल हैं उसमें होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन और ये और है कि अगर मान लीजिए 1 अगस्त 2024 से पहले किसी बालिका का जन्म हुआ है तो उस पर ये योजना जो है लागू नहीं होगी। 1 अगस्त 2024 के बाद की जो है ना बालिकाओं का जन्म हुआ है उन पर ही इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की बात करेंगे तो इसकी घोषणा जो है वर्ष 2024-25 के बजट में दी गई है। संचालन नाम से समझ में आ रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करेंगे सड़क दुर्घटना में क्या होना, सड़क दुर्घटना की वजह से जो मृत्यु हो जाती है उस मृत्यु में क्या करना, कमी लाना। अब देखो यहाँ पर राशि की बात करें तो यहाँ पर सरकारी और निजी अस्पताल में जो है ना, अब इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन रखी गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गंभीर घायल था, है ना, गंभीर स्थिति में था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो जिसने हॉस्पिटल पहुंचाया है उसको 10,000 रुपए की राशि जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। अगर सामान्य घायल व्यक्ति था तो उस व्यक्ति को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था उसे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर व्यय राशि की बात करें तो सड़क सुरक्षा कोष बनाया गया है 100 करोड़। आगे देखिए बात करें पशुपालक ए हेल्प योजना की हम बात करें तो सबसे पहले तो कि इसका आरंभ जो है कहां से किया गया, तो आपने सुना होगा जामडौली, और जामडौली स्थित है कहां पर आपकी, जयपुर में।
कब शुरुआत हुई थी? तो 1 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात आती है इसका यानी कि फुल नेम क्या है, यानी कि ये ए हेल्प जो लिखा हुआ है इसका फुल नेम क्या है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पूर्ण नाम की बात करेंगे तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ होगा ए हेल्प। तो यहाँ पर ए का मतलब हो जाएगा एक्रेडिटेड, ए का मतलब यानी कि एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो नाम से समझ में आ रहा है यानी कि लाइव स्टॉक की बात चल रही है यहाँ पर। उद्देश्य क्या होगा? तो एक तो पशुपालन उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। बात करें विभाग कौन कौन से, डिपार्टमेंट कौन कौन से, तो एक तो केंद्रीय मत्स्य पालन, दूसरा हम बात करें पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, तथा साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होंगे वो क्या होंगे, इसके विभाग होगा। प्रावधान की बात करें तो ध्यान रखना ऋण देना यानी कि बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, चिकित्सा है ना, इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान जैसी जो है सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आगे देखिए बात करें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जिसे हम रिप्स के नाम से भी जानते हैं। कैबिनेट ने जो है इसको मंजूरी दी थी 29 सितंबर 2024 को। प्रोविजन क्या क्या है देख लीजिए। अगर बात करें 3000 रुपए करोड़ रुपए की है ना, प्लस निवेश पर कितना, तो 5% जो है वो क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, है ना। इसके अलावा महिला स्टार्टअप के लिए ध्यान रखेंगे 2 साल SGCST में क्या रहेगी, 100% जो है छूट दी जाएगी। और 1 करोड़ से जो कम MSME निवेश है ये रिप्स के दायरे में। और इसके अलावा चौथा देखें तो भूमि प्लस विद्युत शुल्क में जो है छूट दी जाएगी। फर्स्ट बार जो है क्या है, निर्यातक बनने वाले उपक्रम जो होंगे उनको क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंसेंटिव के लिए निवेश की क्या की गई है, न्यूनतम सीमा में जो है वृद्धि की गई है। जैसे सावर्ण की बात करें तो पहले यहाँ पर 50, लेकिन अभी हमको ध्यान रखना है 20 करोड़ रुपए। और पर्यटन की बात करें तो वर्तमान में कितना, 10 करोड़। आगे देखिए यहाँ पर बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो न्यूनतम राशि जो है ना, न्यूनतम राशि जो है कितनी, 1000 रुपए। और प्रतिवर्ष बढ़ोतरी कितनी की जाएगी, तो 15% यानी कि बढ़ोतरी होगी प्रतिवर्ष। वर्तमान की बात करें तो 1150 रुपए। और कब से शुरू हुई है, तो 1 अप्रैल 2022 से जो है ये इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है। आगे इंपॉर्टेंट बात करें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, प्रारंभ हुई थी 30 जून 2024 को। स्थान कौन सा है, तो टोंक से प्रारंभ हुई थी। नोडल विभाग कौन सा है, सहकारिता विभाग है। और प्रतिवर्ष खर्च जो है कितना रहेगा, 1400 करोड़ रुपए। लाभान्वित जो है यानी कि 65 लाख से अधिक किसान जो है वो इस योजना से लाभान्वित किए गए हैं। आगे इसी में हम चर्चा करें, देखिए कि PM किसान सम्मान निधि है ना, ये आपने नाम भी सुना होगा, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। और एक है CM किसान सम्मान निधि योजना, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हमें प्रथम किस्त के रूप में 2000 रुपए की राशि जो है कितने, यानी फिर द्वितीय किस्त जो है कि 2000 रुपए, और तृतीय किस्त में भी यानी कि 2000 रुपए, यानी कि टोटल जो है वो 6000 रुपए की राशि दी जाती थी। अब यहाँ पर बात करें CM किसान सम्मान निधि, तो प्रथम किस्त के रूप में जो है 1000 रुपए की राशि, दूसरी किस्त के रूप में 500 रुपए, और तीसरी किस्त के रूप में जो है 500 रुपए। और ये टोटल राशि कितनी, तो यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2000 रुपए की राशि पे बढ़ोतरी की गई है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी थे जिनको 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, तो उन्हीं को ही क्या कर दिया गया है, 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि अभी ये राशि जो है कितनी मिलेगी, 8000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत, है ना, पूर्व में जो है यहाँ पर समान राशि प्रदान की जाती थी 3-3 मंथ के अंतराल में, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की बात करें तो विभाग कौन सा है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, देवस्थान विभाग जो है इससे संबंधित विभाग है। लाभार्थी कौन होंगे, तो 60 वर्ष से अधिक के जितने भी आयु वर्ग के लोग होंगे वो इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब देखिए मदुरई से, यानी कि मदुरई और रामेश्वर से यहाँ की स्पेशल ट्रेन को जो है शुरू किया गया है। तीर्थ यात्रा की सुविधा में बात करें हवाई यात्रा, तो हवाई यात्रा यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल, और रेल मार्ग की बात करें तो 15 स्थान तक जो है ये सुविधा प्रदान की गई है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि योजनाएं। ऐसे ही अन्य योजनाओं के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।